ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ कि बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट होंदी सी। पहले आप वीडियो देखने हैं फिर आप गल करने। आपको हॉलीवुड की 300 मूवी तो याद होगी। इस फिल्म में दिखाई योद्धाओं को देखकर हमें काफी आश्चर्य होता है कि कैसे सिर्फ 300 योद्धा अपने हजारों दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारत के इतिहास में भी एक ऐसी ही लड़ाई हुई थी, सारागढ़ी की लड़ाई, जिसमें बहादुर 21 सिखों ने 10,000 अफगानी कबीलाइयों का बड़ी ही बहादुरी से सामना किया था। सारागढ़ी अब पाकिस्तान में आता है, लेकिन जब ये युद्ध हुआ था तब ये इलाका भारत में ही आता था। इसीलिए हर भारतीय को हमारे अखंड भारत के इस महान युद्ध के बारे में जरूर जानना चाहिए और इस लड़ाई में शहीद हुए हमारे सिख जवानों पर भी नाज होना चाहिए। 1897 का दौर चालू था जब अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमा लिए थे और अब वो भारत से बाहर भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की सोच रहा था। उस समय अफगान सीमा पर 2 किले हुआ करते थे, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला। ये 2 किले सारागढ़ी नाम के इलाके में आते थे और इन किलों पर ब्रिटिशों की सत्ता थी, जिससे अफगानी काफी नाराज थे। इन्हीं किलों के पास बनी एक पोस्ट पर सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी की 36वीं बटालियन तैनात थी और इसी बटालियन में मौजूद थे वो बहादुर 21 सिख सिपाही जो आने वाले वक्त में इतिहास रचने वाले थे। ब्रिटिशों ने अफगानियों पर कई बार हमले किए थे, जिसकी वजह से अफगानी अब बदला लेने की सोच रहे थे और आखिर वो दिन आ ही गया। 12 सितंबर 1897, इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे कोई भारतीय और पंजाबी तो क्या कोई ब्रिटिश भी नहीं भूल सकता। 10,000 अफगानियों ने सारागढ़ी पोस्ट पर हमला बोल दिया। दुश्मन इतनी संख्या में आते देख सब हैरान थे। एक तरफ 10,000 अफगानी तो दूसरी तरफ 21 सिख जवान। ये सोचने का वक्त नहीं था कि इतनी संख्या में दुश्मन क्यों और कैसे पहुंचा, बल्कि परिस्थिति पर नियंत्रण लेते हुए सारे सिपाहियों ने अपनी बंदूकें ली और हमला करना शुरू किया। लेकिन उनके पास बंदूकें और गोलियां इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी कि वो दुश्मन का सामना ज्यादा देर तक कर पाते। इसीलिए उन्होंने लॉकहार्ट के किले पर बैठे अंग्रेज ऑफिसर को संदेश भेजा और इस हमले के बारे में जानकारी दी। लेकिन वहां से उन्हें ऐसा जवाब आया जिससे इन सिपाहियों के सामने करो या मरो की स्थिति पैदा हुई। अंग्रेजों ने जवाब में कहा कि इतने कम समय में मदद भेजना मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम्हें मोर्चा संभालना होगा। और फिर शुरू हुई लड़ाई 21 सिखों की 10,000 अफगानियों से। दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई। अफगानियों को जल्द ही पता चला कि इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद सिखों की बंदूकों से बच के किले में दाखिल होना उनके लिए आसान नहीं होगा। सिखों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अफगानियों को कई घंटे तक रोके रखा, लेकिन धीरे धीरे कई सिख सिपाही गोलियों से घायल हुए। काफी मशक्कत के बाद अफगानी किले का दरवाजा तोड़ने में सफल रहे और अंदर घुस गए। अब तक सिखों की भी गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुश्मन को किले के अंदर देखकर जो बोले सो निहाल का नारा लगाते हुए वो तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का मुकाबला किया। और शाम होते होते ये सारे बहादुर जवान शहीद हो गए। लेकिन इन बहादुर सिख जवानों ने तब तक करीब 600 से ज्यादा अफगानियों को मौत के घाट उतार दिया था। अफगानी घुसपैठियों के लिए ये बात अपने आप में शर्मनाक थी कि उनके 10,000 सैनिकों को दिन भर सिर्फ 21 जवानों ने रोक कर रखा और उन्हें अपने 600 सैनिकों को भी गंवाना पड़ा। इसलिए अफगान जीत तो गया, लेकिन उनका भारी नुकसान हुआ और उनका मनोबल भी टूट गया। बाद में वह अंग्रेजों ने अफगानियों पर हमला बोल दिया और उन्हें वहां से वापस जाने पर मजबूर किया। आज भले ही सारागढ़ी शहीदों का नाम भारतीय स्कूलों के इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं है, लेकिन पंजाब और इंग्लैंड में इस दिन का काफी महत्व है। उस समय इन 21 बहादुर जवानों को ब्रिटिश सरकार ने इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया था। 12 सितंबर का दिन पंजाब और इंग्लैंड में सारागढ़ी दिवस के तौर पर मनाया जाता है और हमारी सेना के लिए भी वो दिन एक गौरवशाली दिन होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 21 ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਹੀ ਹੋਣ। ਇੱਧਰ ਅਗਰ 21 ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ 21 ਲੜਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਅਮੂਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਿੱਖ 10,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਣ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 10,000 20,000 ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ 21 ਦਾ ਤੇ 10,000 ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਐਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।